हेलो फ्रेंड्स, आज मैं करूंगा लोकी सीजन 2 के एपिसोड 2 को आप सभी के लिए एक्सप्लेन। तो बिना किसी बकचोदी के सीधा चलते हैं एपिसोड की स्टोरी पर। तो यार, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लोकी और मोबियस को जो टाइम डोर से लंदन साल 1977 में जाते हैं सिल्वी को ढूंढने के लिए। पर तभी लोकी मोबियस से मना करता है कि सिल्वी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो ऐसी शांत जगह पर नहीं जाती, उसको जंग या प्रलय जैसी जगहों पर जाना अच्छा लगता है। तब मोबियस कहता है हो सकता है कि वो अपनी सोच बदल रही हो और हमें हंटर X5 के टैंपैड का लोकेशन इसी जगह से मिला है। सिग्नल डेड होने से पहले डॉक्स और X5 का हमें कुछ पता नहीं था, इसलिए हमें यहीं से छानबीन करनी होगी। अगले सीन में हम देखते हैं X5 को, जो उस टाइमलाइन में जाकर एक एक्टर बन गया है और अपनी मूवी के प्रोमो पर वहां आया है। तब मोबियस और लोकी उसको वहां मिलते हैं। तब वो X5 से पूछते हैं यहाँ सब कुछ ठीक है ना, और तुम इस टाइमलाइन में क्या कर रहे हो। तब X5 उनसे एक एक ड्रिंक के लिए कहता है और उस बहाने वहां से भागने लगता है और हंटर B-15 उसको मिलती है जो X5 से उसका टेम्पेड छीन लेती है। तब मोबियस उसका पीछा करता है और लोकी वहां आता है और अपने मैजिक से मारकर उसको नीचे गिरा देता है और X5 वहां से उठकर भागने लगता है। तब लोकी भी उसके पीछे जाता है। दोनों काफी तेज भाग रहे होते हैं। तब वो एक बेसमेंट जैसी जगह में घुस जाते हैं और वहां रास्ता बंद होता है। तब लोकी X5 को कहता है तुम मुझसे भाग नहीं सकते। तब X5 वहां से गायब होकर बाहर आ जाता है, जहां उसको कुछ लोग घेर लेते हैं जिनसे वो लड़ने लगता है। पर वो सब बस लोकी का मैजिक होता है। वो फिर से गायब होने की कोशिश करता है, पर लोकी इस बार उसको रोक लेता है और अपने काफी सारे कॉपी बनाकर उसको पकड़ लेता है। और तब मोबियस भी वहां पर आ जाता है। आगे हम देखते हैं B-15 X5 से टैंपेड के बारे में पूछती है, पर वो मना कर देता है और X5 को वो लोग जेल में डाल देते हैं। तब मोबियस और लोकी B-15 से टैंपर्ड को लेकर ओबी के पास जाते हैं, जहां वो देखते हैं ओबी नीचे बैठकर कुछ बना रहा होता है और उनको कहता है लूम की हालत काफी खराब है, नई शाखाओं का भार उठाने के लिए नई डिवाइस बना रहा हूँ। तब मोबियस उस टैंपैड को चेक करने के लिए बोलता है और ओबी उनसे बोलता है क्या इसका चेक करना लूम का ब्रेकडाउन रोकने से ज्यादा जरूरी है, जिस पर लोकी और मोबियस उसको मना कर देते हैं। तब ओबी उनको बोलता है इसके बारे में तुमको जो भी जानना है वो सब इस बुक में लिखा हुआ है। आगे हम देखते हैं B-15 कैसी से रेंसलेयर के टैंपैड के बारे में पूछती है, जिस पर कैसी बताता है अभी कोई हरकत नहीं है, मिस मिनट का सर्वर डाउन है और इतनी सारी नई शाखाओं के बीच उनको ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है। और B-15 को बताता है आखिरी बार मैसेज किसने भेजा था, मैंने उसका पता लगा लिया है। आगे हम देखते हैं लोकी और मोबियस उस टैंपैड को चेक कर रहे होते हैं उस बुक को पढ़कर, पर उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तब वहाँ B-15 के साथ कैसी आता है और बताता है मिस मिनट्स रेंसलेयर की मदद कर रही है। और लोकी भी उनको बताता है जब वो अतीत में गया था तो उसने ही हू रिमेन्स और रेंसलेयर की बातों को सुना था और उनकी बातों से लग रहा था जैसे वो पार्टनर्स हैं। B-15 कहती है सारे फसाद की जड़ वही है। तब कैसी उस टैंपैड के बारे में पूछता है। लोकी उसको बताता है X5 ने कहा है ये TVA की ट्रैकिंग को ब्लॉक करता है, पर कैसी मना कर देता है ये ट्रैकिंग ब्लॉक नहीं कर सकता। और तब वो X5 से पूछताछ करने के लिए जाते हैं। मोबियस लोकी और B-15 को समझाता है हम X5 से नॉर्मल सवाल करेंगे और उसको खुद पर हावी नहीं होने देंगे, क्योंकि वो हमारे सारे हथकंडे जानता है। तब वो सभी अंदर जाते हैं और लोकी उससे टैंपैड के बारे में पूछता है। X5 कहता है मैंने इससे ट्रैकर्स को ब्लॉक किया है, पर वो बोलते हैं तुम झूठ बोल रहे हो। और B-15 उससे पूछती है यह क्या काम करता है, पर वो किसी को भी कुछ नहीं बोलता और अपनी बातों में सबको उलझाने लगता है। तब लोकी X5 से बात करता है, पर X5 उसको काफी उल्टा सीधा बोलने लगता है और उसको जालिम बेरहम विलन बोलता है और बोलता है तुम बस एक प्रॉब्लम हो, एक लूजर हो, इसलिए हीरो बनने की कोशिश मत करो। तब लोकी को गुस्सा आने लगता है और वो उसकी तरफ आता है और सिल्वी के बारे में पूछता है। X5 उससे बोलता है लगता है तुमको उससे प्यार हो गया है और लोकी को किसी दिमागी डॉक्टर को दिखाने के लिए कहता है। तब मोबियस उससे बात करता है और X5 उसको बोलता है किसी टाइमलाइन में तुम्हारी भी अपनी जिंदगी है, हम सब की है, TVA में कुछ भी असली नहीं है, हम सबको अगवा किया गया है। और मोबियस कहता है अब TVA ही उसकी पहचान है। और मोबियस X5 को एक थप्पड़ मारता है और वो सब जेल के बाहर चले जाते हैं और लोकी मोबियस को समझाता है और बोलता है तुम X5 को खुद पर हावी मत होने दो। मोबियस कहता है यह सब मेरा एक प्लान था। तब वो दोनों बात करते करते ऑटोमेट
नाम की जगह पर पहुंच जाते हैं और वहां पर बैठकर केक खाते समय मोबियस कहता है मेरा कोई प्लान नहीं था, मैं भड़क गया था। तब लोकी कहता है ऐसा कभी कभी हो जाता है, हमारे अंदर गुस्सा काफी बढ़ जाता है और उसको बताता है जब वो अपने पिता और भाई से काफी नाराज था तब वो पृथ्वी पर गया था। वहाँ उसने पूरे न्यूयॉर्क को बंदी बना लिया था और टोनी स्टार्क को बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया था और ये सब उसने गुस्से में किया था। और लोकी मोबियस से TVA की पहले की जिंदगी के बारे में बात करता है और बोलता है कभी तुम्हारा मन नहीं करता उस जिंदगी के बारे में जानने का। तब मोबियस कहता है अब TVA ही उसकी जिंदगी है और वो यहाँ खुश है और बोलता है अगर मेरी जिंदगी वहाँ बहुत अच्छी हुई तो ये बात वो अपने मन से कभी नहीं निकाल पाएगा। फिर वो दोनों X5 से सब कुछ उगलवाने के बारे में बात करते हैं और मोबियस बोलता है टेम्पैड की वजह से X5 को सिल्वी के बारे में पता चल गया होगा पर उसने किसी को भी नहीं बताया होगा, शायद वो समय रेखा पर अपनी हीरो वाली जिंदगी और भी जीना चाहता हो। तब लोकी कहता है उससे सिल्वी के बारे में पूछताछ करनी ही होगी और मोबियस कहता है तुम तो शरारत के देवता हो, भूल गए। आगे हम देखते हैं ओबी को जो लूम में जाता है अपनी बनाई हुई डिवाइस को लेकर और उसको कंप्यूटर से कनेक्ट करता है पर वो डिवाइस को इनवैलिड कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं X5 आराम कर रहा होता है तब लोकी और मोबियस वहां आते हैं और अपने साथ एक मशीन को लेकर आते हैं। तब वो उसको वहां सेट करते हैं और लोकी बोलता है हम कंट्रोलर भूल गए हैं, उसके बिना मशीन चालू नहीं होगी। मोबियस कंट्रोलर लेने के लिए बाहर जाता है तब लोकी जेल की डोर को बंद कर देता है। तब मोबियस बाहर से उसको मना करता है और उसको डोर ओपन करने के लिए कहता है। लोकी X5 को बोलता है तुमने हमारा प्लान पकड़ लिया, तुम काफी होशियार हो। X5 कहता है ये मशीन बिना कंट्रोलर के नहीं चलेगी। तब लोकी उसको कंट्रोलर दिखाता है पर X5 कहता है तुमको इसको चलाना कहाँ आता है। तब लोकी मशीन को चालू कर देता है और X5 तब डरने लगता है और मोबियस को अंदर आने के लिए बोलता है। लोकी बोलता है मैं चलाते चलाते सीख जाऊंगा और वो X5 को क्यूब जैसे बॉक्स में कैद कर देता है। X5 उसको मशीन बंद करने के लिए कहता है तब लोकी बटन दबाकर बॉक्स को आधा कर देता है पर X5 डॉग्स और सिल्वी के बारे में उसको कुछ भी नहीं बताता। तब लोकी बॉक्स को और छोटा कर देता है। X5 बोलता है मुझे सच में सिल्वी के बारे में कुछ भी नहीं पता। तब लोकी बोलता है तुम कितने अच्छे एक्टर हो और लग रहा है जैसे सच बोल रहे हो, चुपचाप सच बता दो, मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रहे हो। और बॉक्स को और छोटा कर देता है पर वो तब भी कुछ नहीं बोलता। तब लोकी बॉक्स को और छोटा करता जाता है और सिल्वी के बारे में पूछता है। तब X5 उसको सब कुछ बताने के लिए बोलता है और बोलता है मैं जानता हूँ सिल्वी कहाँ है। तब लोकी उसको छोड़ देता है। तब मोबियस भी अंदर आ जाता है और ये सब उन दोनों का प्लान होता है और X5 को वहाँ ले चलने के लिए बोलते हैं। आगे हम देखते हैं कैसी और B-15 टेम्परल लूम में जाते हैं और ओबी वहाँ बोलता है हम सब मरने वाले हैं। ओबी बोलता है ब्लास्ट डोर खुल नहीं रहे हैं। तब कैसी बोलता है तुमने C12 बाईपास पाथवे ट्राई किया। ओबी बोलता है यह कोड मैंने ही लिखा है, उससे कुछ नहीं हो रहा। तब कैसी बोलता है तुम ओरोबोरस हो, ये बुक तुमने ही लिखी है और ओबी से बुक पर ऑटोग्राफ मांगता है। तब B-15 बीच में बोलती है तुमने ऐसा क्यों बोला, हम सब मरने वाले हैं। तब ओबी बोलता है डोर लॉक हो गए हैं और उनको सिर्फ उनको डिजाइन करने वाला ही खोल सकता है, मतलब ही हु रिमेन्स, और वो मर चुका है। और ओबी बोलता है हमको जो भी करना है सब कुछ जल्दी करना होगा क्योंकि ज्यादा शाखाएं बढ़ने की वजह से टेम्परल लूम कभी भी फट सकता है। आगे हम देखते हैं लोकी और मोबियस X5 के साथ उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर सिल्वी होती है जो अब एक मैकडोनल्ड में काम करती थी। तब लोकी को वो नजर आती है। लोकी उसके पास जाता है और उससे बात करने के लिए कहता है। सिल्वी लोकी को 5 मिनट बाद उसके ब्रेक के टाइम के बाद बात करने के लिए कहती है। तब बाहर लोकी सिल्वी से बात करता है और उसको बताता है जब मैं टाइम में इधर उधर खींच रहा था तब फ्यूचर में मैंने तुमको देखा था और वो इसकी वजह पूछता है पर सिल्वी उसको मना कर देती है और बोलती है मुझे TVA से कोई लेना देना नहीं है। तब लोकी बोलता है सब कुछ खत्म होने वाला है, बिना TVA के सारी टाइमलाइंस खत्म हो जाएंगी, तुम्हारी दुनिया की भी। उधर मोबियस और X5 उनको बात करते हुए देख रहे होते हैं। तब X5 वहां से जाने के लिए बार बार कहने लगता है। मोबियस उससे उसकी मूवी के बारे में बात करता है पर X5 वहां से जाने के लिए बोलता है और मोबियस को उस पर शक होने लगता है। तब वो उसको बाहर लेकर आता है और सबको सच बताने के लिए कहता है। X5 बताता है यहाँ सब मरने वाले हैं और ये सब खत्म होने वाला है। तब सिल्वी X5 के सीने पर हाथ रखकर सब देख लेती है, वो लोग शाखाओं को बम से उड़ाने वाले हैं। तब वो X5 को टाइम
टाइम डोर से TVA में फेंक देते हैं और मोबियस को B-15 बताती है डॉक्स सारी शाखाओं को उड़ा रही है, वो सबको मार देगी। तब लोकी उन दोनों के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां डॉक्स टाइम डोर की मदद से शाखाओं को मिटा रही होती है। B-15 बोलती है करोड़ों लोग मर रहे हैं और वो डॉक्स को रोकने के लिए बोलती है। तब वो उन पर हमला कर देते हैं और सारे टाइम डोर को नष्ट करने लगते हैं। डॉक्स जल्दी से काम को खत्म करने के लिए बोलती है। तब लोकी और सिल्वी साथ मिलकर अपने मैजिक से सारे टाइम डोर को नष्ट कर देते हैं और उनको पकड़कर TVA ले जाते हैं। तब B-15 की कॉल आती है जो मोबियस को जल्दी से बुलाती है और मोबियस लोकी को जल्दी से जाने के लिए बोलता है और सिल्वी भी उनके साथ TVA में आ जाती है जहां वो सब देखते हैं सारी शाखाएं नष्ट हो रही होती हैं, जिनको देखकर सब दुखी होते हैं क्योंकि उन टाइमलाइंस में काफी मासूम लोग मर रहे थे। तब कैसी उनको बताता है रेंसलेयर के टाइम पैड पर सिग्नल मिल रहा है। तब लोकी सिल्वी के पास आता है और बोलता है हम कुछ नहीं कर सकते थे और सिल्वी बोलती है सारे फसाद की जड़ TVA ही है और टाइम डोर खोलकर वापस चली जाती है और लोकी उसको जाने से रोक नहीं पाता है। TVA में सब बहुत दुखी हो जाते हैं इतने सारे लोगों की मौत पर। आगे सिल्वी अपनी कार पर लेटी होती है। तब वहाँ एक लड़का आता है और उसका हाल चाल पूछता है और बोलता है क्या तुम कल आ रही हो, जिस पर सिल्वी बोलती है हाँ, और वो वहाँ से चला जाता है। सिल्वी के हाथ में ही हू रिमेन्स का वही पत्थर होता है जो चमकने लगता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप सभी को मेरी वॉइस में ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।